ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम एंड हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे, ठीक है? सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हैंड्स ज्वाइन कर लीजिए और लिरिक्स आपके सामने है इफ़ यू वांट टू रिसाइट विथ मी, ठीक है? जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम लोग मंगलाचरण करेंगे। जैसे स्कूल हम लोग रोज़ जाते हैं कुछ सीखने के लिए, उससे पहले सुबह हम लोग एक बार जो है पेरेंट्स के पाँव छूते हैं या फिर भगवान का मंदिर में एक बार आशीर्वाद लेने जाते हैं। वैसे ही अभी हम लोग कुछ सीखने वाले हैं, उससे पहले हम लोग भगवान को एक बार याद करेंगे। मैं कुछ प्रेयर्स अभी बोलूँगा और आप एटलीस्ट अपने हैंड्स ज्वाइन करके, ठीक है, इसका मीनिंग नीचे लिखा है और आप चाहे तो रिसाइट कर सकते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गणुरगणातं वित्तं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्ण राधाकृष्णपदनं सह गणललिता श्रीविशाखान्निवांसस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सबको मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। एंड सैटरडे जैसा दिन है, शाम जैसा समय है, चाहे तो बहुत जगह थी होने के लिए। कोई मूवीज़ देखने जा सकते थे, कोई दोस्तों से मिल सकते थे, इसी सोसाइटी में किसी के घर पे आप जाकर टाइम पास कर सकते थे, बट यू डिसाइडेड टू कम, विच मीन्स आपका ऑलरेडी एक इंक्लिनेशन है फॉर स्पिरिचुअलिटी। सो थैंक यू सो मच, ठीक है? अब हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ना सबसे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग बारी बारी कर आंसर करिएगा। हमारा बेसिकली टॉपिक ये है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति एज शुड बी 5 years ओल्ड और 55 years ओल्ड, ठीक है? इस चीज़ को आज हम समझेंगे बिकॉज बहुत लोगों के मन में ये है कि अभी जो है सिर्फ कमाने का और ऐश करने का अभी टाइम है, ये जो है बुढ़ापे का है, भक्ति वक्ति बात का देखा जाएगा। तो क्या ये सही है और किस हद तक सही है, हम लोग इस बारे में देखेंगे। बट मुझको जो आपसे पूछना है, सबसे पहले एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। आप बस अपना नाम बोलिएगा और आपके हिसाब से ओल्ड एज का परिभाषा क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? हम आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा, स्टार्ट करिए। इट्स ओके, आप बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। आपका नाम? खुशी। आपके हिसाब से ओल्ड एज मतलब क्या है, एकदम सिंपल में? बुढ़ापा। एंड योर गुड नेम? याशी। ओके, ओल्ड एज, ये वर्ड पहले नहीं देखा, ओल्ड एज? क्या ये मन में क्या मीनिंग आ रहा है ओल्ड एज देखने से? सिंपल, ये कोई इसमें ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। आफ्टर मेनी ईयर्स, ठीक है। योर गुड नेम? वैभवी। बुढ़ापा अगेन, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। चिराग।
क्या है? अगेन ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है ठीक है, नाइस पॉइंट। हरे कृष्ण। ठीक है, काफ़ी इमोशनल आंसर था। हरे कृष्णा विप्रो। ठीक है, जब बॉडी डिटेरियोरेट होता है। कैपेबल होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, राइट। आफ्टर रिटायरमेंट, वेरी नाइस। ठीक है, 50-60। हरे कृष्ण। टीना, यस, टिया। आई कुडंट हियर यू, सॉरी। आपके हिसाब से ओल्ड एज का क्या मतलब है? किसी और का भी हेल्प चाहिए होता है, ठीक है। हेल्प चाहिए। कुड यू पास मी दैट हार्ड बोर्ड? वहाँ पर एक हार्ड बोर्ड है। थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट आप बताइए। ठीक है ठीक है, अच्छा, अब तक सबसे बेस्ट आंसर मुझको इनका लगा। आप बताइए। 60-70, उनके हिसाब से 50-60, आपके हिसाब से 60-70। हरे कृष्णा। यस, बाय मेंटालिटी, बहुत अच्छा आंसर। बुढ़ापा। आपका गुड नेम क्या है? उत्कर्ष, ठीक है। आपका? देवांश। चिराग, ओके। अच्छा, हम बैक बेंचर से आंसर लेते हैं, ठीक है। आप बताना चाहेंगे आपका गुड नेम? आप बैठ सकते हैं। कृष। आपके हिसाब से ओल्ड एज का मतलब क्या है इन सिंपल? राइट, मतलब लाइफ अब जी लिया, अब करने को कुछ नहीं है, अब कॉन्टेम्पलेट करो। राइट, ओके, नाइस आंसर। योर गुड नेम? श्रेयांश, ठीक है। हम एक ही आंसर और लेंगे बिकॉज ऑफ टाइम। आप आंसर कर सकते हैं। योर गुड नेम? मनीषा। ओल्ड एज अकॉर्डिंग टू यू? पहली बार देख रहे हैं वर्ड? जस्ट सिंपल में आपको क्या समझ में आता है ये वर्ड देख के? कोई आपका छोटा कोई बच्चा अगर है, कोई भाई बहन, वो बच्चा अगर पूछता है ओल्ड एज का मतलब, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इन सिंपल? बुढ़ापा कर ले फाइनल। बुढ़ापा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सबसे इंट्रोडक्शन हो गया और मुझको कुछ कुछ यूनिक आंसर्स भी मिले यहाँ पर। नाउ मैं अब एक एक करके इनडायरेक्टली सबके आंसर्स के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले, कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा बोलना है जब बुढ़ापे में हमारे दांत गिर जाते हैं तो बोलते हैं ओल्ड एज आ गया, ठीक है। बट ऐसे बहुत 20, 25, 30 साल के लोग हैं जिनके, ये एडिटेड पिक्चर्स है, असली पिक्चर नहीं है, बट दांत निकल गए हैं कुछ डिजीजेस की वजह से, कई सारे दांत, ऑलमोस्ट सारे दांत निकल गए हैं, फिर भी दे डोंट कम इन द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एज। ये अभी भी 25 साल के हैं, यंग है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी, अभी किसी ने बोला भी था कि खुद से काम नहीं कर पाते हैं, बॉडी में भी पेन होता है, बॉडी साथ नहीं दे रहा है, डिटीरियोरेट कर रहा है, तो स्प्रेन, ठीक है, नी में, कमर, आजकल तो हम जवान लोगों को भी कमर में दर्द हो गया है घर पे रह रहे के, राइट। सो ये बॉडी पेन को भी आप हमेशा ओल्ड एज से टैली नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि जब हमारे अंदर लस्टफुल डिजायर्स अब कम हो गया, सप्रेस हो गया, ठीक है, उस टाइम पे हमको लगता है कि बुढ़ापा आ गया। बट देन अगेन ऐसे भी बहुत सारे बुढ़े हैं जिनको हम बोलते हैं ठरकी बुढ़ा, ठीक है, तो उनके अंदर अभी भी बहुत सारी काम वासना है।
So now if I have to come to the answer at final, can we come to the conclusion कि old age by definition, ठीक है, is that जब हम अपने डेथ के नियर हैं उसको हम ओल्ड एज बोल देते हैं, ठीक है, when we are near death, क्योंकि आपने जितने भी आंसर्स दिए वो सब यंग लोगों को भी अप्लाई कर रहा है. So what is old age? When we are near death, ठीक है, all right. So old age means when a person is near death. ये सबसे ज़्यादा closest definition हम बोल सकते हैं old age का. Now the problem is कि कोई गारंटी नहीं है कि हमारा ये ओल्ड एज बिफोर डेथ, ये डेथ कब आएगा, ठीक है. अब ओल्ड एज से हम डेथ पे आ गए. वी ऑल नो वन डे वी हैव टू गो जस्ट द वे वी केम, बट देर इज़ नो गारंटी एज टू व्हेन. स्कूल में पता है टाइम टेबल दिया, एग्जाम कब है, क्या है, कितने महीने बाद, क्या सिलेबस, बट ये जो एग्ज़ाम है ये सरप्राइज टेस्ट है. नोबडी नोज किसका कब एग्ज़ाम लिया जाएगा. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक बच्चा नहीं, एक जवान लड़का था जो गरबा का प्रोग्राम कर दिल्ली में, वहाँ पर लौट के आ रहा था घर, और रात भर उसने बहुत अपने आप को एक्सर्ट किया, बहुत थका हुआ था. उसको बाइक चलाते थोड़ी सी नींद आ गई, उतने में उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है. ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन, ही पास्ड अवे. और अभी हमने रिसेंटली केस देखा होगा कि पुणे में भी जो है 2 लोगों को एक गाड़ी ने, राइट, इफ़ यू नो द केस. सो वी कैन सी डेथ इज अनसर्टेन. एकदम यंग लोग थे, दे नेवर न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दे नेवर एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. डेथ स्ट्राइक अचानक, बिना किसी को कुछ बोले. मैं एक अनयूजुअल कहानी आपको सुनाऊंगा कि एक बार एक फैमिली थी, एक इंडियन फैमिली, जो पापा है वो बाहर गए थे सब्ज़ी खरीदने और पालक और कुछ सब्ज़ी लेकर आए, ठीक है. अब उस सब्ज़ी में ना बाय वेरी अनफॉर्चुनेट एक कोबरा का बच्चा, बहुत छोटा सा होता है, वो भी था, और वो जो है उसके साथ पॉलीथीन में वो भी आ गया सब्ज़ी के अंदर. और फिर किचन में इट हैपन टू स्पिल ऑन द कर्ड, वो जो बच्चा है, और वो कर्ड अब जहरीला हो गया, वो मर गया. अब पूरा फैमिली ने ब्रेकफास्ट में जब खाना कंज्यूम किया, स्पेशली दिस कर्ड, एक एक करके ईच फैमिली मेम्बर पास्ट अवे स्कूल जाते जाते. एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंट, ठीक है. सो एक इंस्टेंट में पूरा फैमिली विद इन हाफ एन आवर पास्ट अवे. डेथ कैन कम एट एनी टाइम. Nobody knows for sure. Yes, we should be optimistic कि हम अपना लाइफ का गोल्स चेस करेंगे, फिर बुढ़ापे में आएगा, बट देन वी शुड बी रियलिस्टिक ऑल्सो कि इट कैन कम एट एनी टाइम. एक फनी स्टोरी है, ठीक है, नॉट इन रियलिटी दिस टाइम, कि एक बिलियनर था, बिलियनर मतलब बहुत अमीर है. डेथ उसके पास आया, डेथ पर्सोनिफाइड, डेथ अब आपका टाइम आ गया, अब चलिए मेरे साथ. तो अब ये मरना नहीं चाहता, तो इन्होंने बहुत दिमाग लगा के बोला कि आप जो है इतना ट्रैवल करते हो, अलग अलग लोगों का जो है टिकट काटते हो, आप एक काम करिए, मैं आपके लिए कुछ खाना मंगवा देता हूँ, हैव सम फूड. और वो बिलियनर ने 5 स्टार होटल से बढ़िया खाना लेकर उस डेथ को खिलाया. खाकर जो है, अब जब आप ज़्यादा खाना खाते हो जो बहुत टेस्टी होता है, तो नेक्स्ट आपको नींद आती है, तो वो सो गया. जब डेथ सो गया तो उसने क्या किया, उसका जो नाम लिस्ट के टॉप में था कि अब मेरा मरने का बारी है, उसने उसको नीचे ले आया, लास्ट ले गया, ठीक है. अब जब वो डेथ सोकर उठा तो उसने दिखाया कि अरे ये तो तुमने गलती किया, मैं लास्ट हूँ, जाओ जाओ जिसके पास जाना है जाओ. सो नाउ दैट डेथ सेड कि आपने मेरा इतना अच्छा से मेहमान नवाजी किया, जो आज तक किसी ने मुझको, सब डरते हैं, आपने तो वेलकमिंगली मुझको ट्रीट किया, तो मैं ना आपको मारना नहीं चाहती, मैं आज लिस्ट के एंड से शुरू करूँगी, ठीक है. एंड देन उनका नाम आ गया. सो दैट इज़ इनएविटेबल. एट एनी सर्कमस्टेंस यू कैन नॉट मैनिपुलेट डेथ, ठीक है. बाय कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें, जो हम स्किन केयर वगैरह लगाते हैं, बाय दैट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू लुक यंग, बट वी डोंट बिकम यंग विद दैट. अगर एक 50-60 साल की व्यक्ति लगा रही है, शी इज़ डूइंग दैट टू लुक यंग, एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ ओल्ड, ठीक है. हम अक्सर देखते भी हैं कि ये जो है IAS ऑफिसर्स, जिनकी जो है लाइफ कैरियर के हिसाब से एटलीस्ट सेट हो गई है, दे टू कमिट सुसाइड, समटाइम्स बिकॉज ऑफ प्रेशर इन वर्क, समटाइम्स बिकॉज ऑफ ट्रिवियल इश्यूज, लाइक घर में कोई पर्सनल फैमिली मैटर हो गया जो हमको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, बट दे रीच टू द पॉइंट ऑफ सुसाइड. एनीवन, ऐसा नहीं कि डेथ सिर्फ कुछ सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए माफ है, एवरीवन हैज टू फेस इट वन वे और द अदर. IIT के एक गोल्ड मेडलिस्ट थे, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज उनका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ भाग गया. सो इट डज नॉट मैटर हाउ केपेबल यू आर, हाउ रिच यू आर, हाउ फेमस यू आर, वी ऑल हैव टेकन बर्थ एंड वी ऑल विल हैव टू गो वन डे. नाउ द पॉइंट इज अनदर एग्जाम्पल, ये एक्चुअली पिछले महीने की ही बात है. इंडोनेशिया में फुटबॉल का मैच चल रहा था. एक मैच में 11-11 22 प्लेयर्स है, रेफरी है,
क्राउड है, लेकिन कोइंसिडेंटली लाइटनिंग स्ट्राइक किया उस एक ही प्लेयर के ऊपर एंड ही डाइड, ठीक है. सो वी कैन सी इट्स सच, इट कैन स्ट्राइक टू एनीवन. दिस इज द लाइफ इज अनसर्टेन. हमने जितनी प्लानिंग करी है इट चेंजेस एंड इट कैन चेंज एट एन इंस्टेंट. लेकिन एक चीज सर्टेन है, वी ऑल विल वन डे फेस डेथ एंड वी डोंट नो व्हेन इट विल स्ट्राइक. ये हमको नहीं पता. अब डेथ की बात इतनी क्यों चल रही है इतनी देर से? भगवत गीता का एक श्लोक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चैप्टर 8 में. यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखा है, भगवान बता रहे हैं कि हु एवर एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, मतलब ओल्ड एज की बात नहीं हो रही है, एट द एंड मोमेंट ऑफ योर लाइफ क्विट्स हिज बॉडी. आई एम क्विटिंग माई बॉडी, इसका मतलब मैं बॉडी हुई नहीं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है क्विटिंग हिज बॉडी, मतलब बॉडी अलग था और मैं अलग हूँ, मैं सोल हूँ. रिमेंबर्स मी अलोन, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं, हुएवर रिमेंबर्स मी अलोन एट वंस अटेन्स मी माई नेचर एंड ऑफ दिस देयर इज नो डाउट. अभी जो मैंने बोला कि डेथ एक सरप्राइज टेस्ट है, तो ये एग्जाम क्या चीज़ का है? ये एग्जाम इस चीज़ का है कि विल यू रिमेंबर द लॉर्ड. बिकॉज क्या होता है, व्हेन वी आर फेसिंग द आवर ऑफ डेथ, हमारी सेंसेस काम करना बंद कर देती है और उस टाइम हमारा लाइफ का एक हमारे सामने रिकैप होता है. जैसे इन्होंने बोला था ना कि हम रिट्रोस्पेक्ट करते हैं, एक रिकैप ऑटोमेटिकली आता है और जो भी हमारे अंदर एक्चुअली सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जिसके लिए भी थी वो फ्लैश होता है सबसे ज़्यादा. बी इट गॉड, बी इट योर गर्लफ्रेंड, बी इट हु नोज, ठीक है, योर कार ऑल्सो, एनीथिंग यू आर अटैच टू. सो दिस इज द पर्पस ऑफ डेथ. हम ये जो यहाँ जलाया जा रहा है ना, ये बॉडी है एंड वी आर एक्चुअली द सोल, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चलेगी, फिर तीसरे बॉडी में चलेगी और बर्थ एंड डेथ का साइकिल वो चलाती रहती है. ये फोटो है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ. बट दिस इज द सोल इन द हार्ट. द सोल इज द सेम एंड द बॉडी इज शिफ्टिंग. डेथ के बाद एक नया माँ का गर्भ में वो चला गया. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. सो हमको अभी तक ये समझ में आ गया दैट एट द पॉइंट ऑफ डेथ रिमेंबरिंग कृष्णा इज व्हाट ही सेड इन द भगवत गीता. हम बार बार भगवत गीता के बारे में बहुत सुनते हैं सोशल मीडिया में, बट दिस इज वन लेसन वी हैव टू रिमेंबर. नाउ ओके, अब जो मैंने बीच में अभी आपसे सुसाइड के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, सो उस बारे में भी भगवान ने क्या बोला है, यू कैन रीड हियर. ओ सन ऑफ कुंती, मतलब अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं कि द नॉन परमानेंट, मतलब टेम्पररी appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of summer and winter seasons. One last line देखिएगा, one must learn to tolerate them without being disturbed. भगवान ने ये बोला है कि हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस जो है साइक्लिकल रूप में लाइफ में आते हैं. वो आएगा तो वो जाएगा, फिर वो जाएगा तो वो वापस आएगा और ये साइकिल चलते रहेगा. जस्ट लाइक एग्जाम्पल क्या दिया है, समर एंड विंटर. हर साल हमको फिक्स पता है ये जो पेड़ है, ये पेड़ भी एक लिविंग एंटिटी है हमारे तरह. ये स्प्रिंग में ब्लॉसम करेगा, फिर गर्मी झेलेगा, ऑटम में झड़ जाएगा, सर्दी भी झेलेगा. तो ये गर्मी सर्दी का साइकिल इसका चलता रहेगा. बट इट स्टैंड्स. पेड़ को कभी सुसाइड कमिट करते हुए आपने नहीं सुना होगा, आई एम गेसिंग, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. भगवान ने लास्ट टाइम में क्या बोला, वी शुड लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. हमने तो गीता ठीक से पढ़ा नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है प्रॉब्लम अगर आ गया मतलब मेरा लाइफ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, अब जो है डाउनफॉल ही होते रहेगा. ऐसा नहीं है. ये तो भगवान ने बोला ऐसे होता है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी गेट टू नो. नथिंग इज परमानेंट, नॉट इवन योर प्रॉब्लम्स. एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मुझको कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिसको देखकर अगर मैं खुश हूं तो मैं दुखी हो जाऊं और अगर मैं दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं. ऐसा क्या गिफ्ट दिया होगा फिर उस मंत्री ने? He gave him a ring जिसमें लिखा था कि ये समय बीत जाएगा. तो राजा जब भी खुश है वो देखता था, उसको याद आता था ये समय तो बीत जाएगा. दुखी है तो देखता था, उसको याद आता था ये समय तो बीत जाएगा. So this is the way we should tolerate even happiness, even distress without being disturbed. ठीक है? All right. Now we talked about old age, we talked about death. I want to start where we are right now at our young stage. कुछ ही साल हुए हमें बर्थ लिए हुए, 15, 20, लफली लाइक दैट, ठीक है. जब हम लोग एक गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठने से पहले हमें डेस्टिनेशन के बारे में पता होता है कि हम कहाँ जाने के लिए घर से निकले हैं, राइट. कभी ऐसा नहीं होता कि गाड़ी बैठ गए, आगे तेल चला गया, बस 10% तेल बचा है, तब मैं सोचूं कि अब मुझको क्या करना है, कहाँ जाना है. ऐसा तो नहीं होता है.
सो दिस इज द सेम वे, हम लोग पूरा लाइफ जी के ओल्ड एज में लाइफ का पर्पस समझने बैठ रहे हैं. सो वी इफ वी हैव अ चांस इन यंग एज टू अंडरस्टैंड दिस, देन वी आर लकी. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. आप सब कोई ना कोई कॉलेज में पढ़ते होंगे या पास आउट कर गए होंगे. तो अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो ऐसा तो है नहीं कि 3 साल आपने मज़े किए और लास्ट का 1 साल खाली पढ़ाई कर लिया. आपको हर बार थोड़ी थोड़ी देर में एग्जाम्स देना होता है. ठीक है. सो सिमिलरली नाउ व्हेन इट कम्स टू लाइफ, देन वी आर डूइंग द ऑपोजिट. पूरा लाइफ जीने के एंड में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है, तब हम सोच रहे हैं कि पढ़ना क्या है, जाना कहाँ है. टुडे वी आर हेयर टू चेंज आवर माइंडसेट. ठीक है. ये आपके सामने मशीन है, प्लेन, एरोप्लेन, अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन. लाखों लाखों रुपए लोगों के लग जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए. पढ़ाई के बाद फिजिकली भी फ्लाई करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. उसके बाद जाकर उनको 300 लोगों के जान की जो है जिम्मेदारी सौंप सकते हैं आप. इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है ये. इस मशीन को किसने बनाया? सबसे बड़ा मशीन, विच इज माइंड. दिस इज द बिगेस्ट मशीन, नॉट द एरोप्लेन. एंड बिकॉज इट इज द क्रिएटर ऑफ द एरोप्लेन एट द एंड, राइट. तो हमारा सबसे बड़ा मशीन माइंड है. अब अगर मैं एक फ़ोन की बात करूं, आपने आज एक आईफोन खरीदा या कोई दूसरा कोई डिवाइस खरीदा, तो उसका जो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, हाउ टू यूज़, ये जो है आप लास्ट में जब खराब होने वाला डिवाइस तब थोड़ी ना समझोगे. खरीदते ही सामान को यूज़ करने से पहले आप पढ़ोगे, समझोगे, फिर यूज़ करोगे, राइट. तो ये जो हमारा मशीन है जो हमको मिल गया है बाय बर्थ, इसको हमको बचपन के स्टेज से अगर हम समझ जाए, इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ ले, तो हमारे लिए बेटर रहेगा. या आधा उम्र चला गया फिर समझ रहे हैं, राइट, बचपन से, राइट. तो सेम चीज़, ये काम जो है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल बुक्स लाइक द भगवत गीता, वो हेल्प करती है हमारी. हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हम थोड़ा बिजी है, पढ़ाई है, आगे जॉब या पापा का काम भी करना है, और जो है हम बुढ़ापे में जो है जब रिटायर हो जाएंगे तब हमारे पास करने को कुछ नहीं होगा. ये सब तो तब भी कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है ना, आइडिया बहुत अच्छा है, नो डाउट. प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी प्रवृत्ति बदलती नहीं है. हम जैसा शेप कर गए ना वैसा ही बाद में बन जाते हैं परमानेंटली. एग्जाम्पल, ये अकबर है, बीरबल है. इनका एक रियल लाइफ इंसिडेंट है कि एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में जो है बुरे लोग भी सुधर जाते हैं. एंड बीरबल सेड कि ऐसा नहीं होता. व्यक्ति जैसा अपना मेन ईयर्स में रहा जिसमें हम सब है, वैसा ही लाइफ लॉन्ग उसका इंटरनल नेचर रहेगा, बाहर से वो कुछ भी बनावटी बन जाए. बट द किंग वॉज नॉट रेडी टू बिलीव हिम. तो उन्होंने बोला, बीरबल प्लीज प्रूव इट. तो बीरबल ने बोला कि एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए, वहाँ पर एक घर है, एक बूढ़ा आदमी बस मरने वाला है, डेथ बेड पे है. ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ. लेकिन अपनी जो बड़ी वाली प्रिंसेस है, बड़ी बेटी को भी साथ में लेकर जाएगा, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट टेक हर विद अस. और जब ये लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पास गए तो अकबर जहाँपना जो राजा है वो आए हैं. तो बूढ़ा आदमी जो है वो मिला, थोड़ा उठकर बैठा, ग्रीट किया किंग को, और किंग से बात करते करते वो बस उसका नज़र सिर्फ और सिर्फ उस प्रिंसेस पे था, उस लड़की पे था. यहाँ बात अकबर से हो रहा है, अकबर कुछ पूछ रहा है और उसका वहाँ देख के जवाब चल रहा है. ठीक है. एंड देन बाद में बीरबल शोड अकबर कि देखिए आपने खुद देख लिया, ही वॉज टोटली फोकस देयर, ही वॉज टोटली लुकिंग एट हर. मतलब उसके अंदर का जवानी उसको याद आ गया, लिटरली. ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये बचपन से ही वॉज अ बिग वोमेनाइजर. इन हिज यंग डेज ऑल्सो ही वॉज अ बिग वोमेनाइजर. एंड बिकॉज अभी वो अपने डेड बेड पे है, वो चेंज नहीं हो पाया. और बीरबल को ये बात पता था, इसलिए बीरबल जानबूझकर अकबर को उसी से मिलाने लेकर गया. टू शो दैट पीपल डोंट चेंज, डिजायर नेवर डाइज. जैसा जैसा यंग फॉर्मेटिव ईयर्स में है, बुढ़ापे में भी वैसा ही रहता है आदमी. ऐसा नहीं है कि कभी भी आप चेंज नहीं हो सकते. इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रेयर केसेस. ठीक है. एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा आदमी जिसका कपड़े का बिजनेस था. एंड ही वॉज अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया एक वोमेनाइजर का, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक मनी माइंडेड पर्सन का. कुछ लोग आपकी भी लाइफ में आपने देखे होंगे, कोई मे बी रिलेटिव जो सिर्फ मनी माइंडेड है, मनी मनी मनी, कहाँ से पिस्सा आ जाए बस, है ना. अब ये जो बूढ़ा आदमी, इसके बच्चे थे, ये बच्चे मतलब परेशान हो गए थे कि पापा जो है 70-80 साल का, इतना बूढ़ा हो गया, अब आराम करो, अभी भी पैसा पैसा पैसा, कहाँ से पैसा कमा ले कर रहे. तो इन लोगों ने एक पंडित जी को हायर किया, आप ना इनके साथ रहिए, इनको अच्छी बातें सुनाइए, इनका हृदय परिवर्तन करिए. वो पंडित जी इस बूढ़े अंकल को, बिजनेसमैन को लेके गए शमशान घाट में, जहाँ लोगों को जलाया जा रहा था. और वो इतने सारे लोग जला रहे थे एक साथ, ही वॉज शोइंग इट
कि देखिए योर डेथ इज अप्रोचिंग, अभी अगली आपकी ही बारी है यहाँ पर, ठीक है, टू मेक हिम रियलाइज। नाउ व्हेन ही केम बैक होम, उन्होंने अपने बच्चों को बोला ओके टुडे आई अंडरस्टूड कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो बच्चों ने सोचा फाइनली पापा को रियलाइज़ हो गया, पापा क्या समझे आपने? तो ही सेड डैड मुझे ना एक्चुअली इस टिम्बर का बिजनेस करना चाहते हैं, ये लकड़ी जो है हर आदमी को मरना है, हर आदमी लकड़ी पे बैठ के उसको जलाया जाता है, मुझको लकड़ी का बिजनेस, ये बेकार में मैंने ये किया। दिस वॉज हिज रियलाइजेशन। डिज़ायर नेवर डाइज, पीपल डोंट चेंज, यू आर द सेम पर्सन। 20 साल और 80 साल उम्र बदली है, इंसान वही है। हमें ऐसा मन में लगता है कि जैसे ही हमारा पोता हो गया या 60 साल का उम्र हो गया या रिटायर हो गया तो एक टिंग ऐसे घंटी बजेगा और अब जो है डिज़ायर मेरा डस्टबिन में गया, अब जो है मैं संत बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। वी आर द सेम पर्सन फॉर एवर। एक और बुढ़े व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो है ही वॉज अ वेरी सिंफुल पर्सन, बहुत ही पापी व्यक्ति थे, बस पैसा खर्च किया गलत चीज़ों में, गलत लोगों में। अब जो है इनके बच्चों ने, जब बुढ़ापा आया इनका, तो इनके बच्चों ने डिसाइड किया कि हम पापा को कुछ गिफ्ट देते हैं जो पापा के काम आए, जिसको यूज़ करके पापा और बेकार की खर्चा ना करे। तो 3 बेटे थे। एक बेटे ने क्या किया, अपने पापा को बड़ी लिमोजीन जो है, बड़ी वाली लंबी कार गिफ्ट की कि जो है पापा इसमें ट्रैवल करेंगे, मैं ड्राइवर रखूँगा, वो ड्राइवर इनको कोई गलत जगह पे उतरने नहीं देगा, कोई डिस्को, कोई पब, ऐसा कोई कहीं नहीं, घर जाओ, ऑफिस, घर, बस। लिमोजीन गाड़ी गिफ्ट की। दूसरे बेटे ने क्या किया, पापा को ऐसा घर बना के देता हूँ कि बाहर जाने का ही मन ना करे, ज़्यादा दिमाग लगाया, तो उसने 50 रूम्स का एक बंगलो बनाया, 50। तीसरे बेटे ने क्या किया, वो और इंटेलिजेंट, मैं पापा को एक टॉकिंग पैरेट दूंगा, और टॉकिंग पैरेट बहुत एक्सपेंसिवली उसका ट्रेनिंग करवाया कि वो अच्छे जो भगवान के होली वर्सेस श्लोकास रिसाइट कर सके, भगवान का नाम, ताकि जो है पापा ये सब सुनकर थोड़ा सा उनका हार्ट एटलीस्ट ऐसे ही प्योर हो जाए। अब जब पापा को बर्थडे में गिफ्ट किया, फिर कुछ दिन बाद पापा ने तीनों बच्चों को बुलाया। सबसे पहले वाला क्या गिफ्ट किया था उसने? लिमोजीन। उसको पहले बोला कि क्या बकवास गिफ्ट दिया तुमने, ये गाड़ी फैंसी बाजार, 8 गांव, ये सब में तो चलाने लायक ही नहीं है, इतना लंबा गाड़ी, लेफ्ट राइट कुछ ले ही नहीं सकता, 4 नंबर गेट में इतना ट्रैफिक है, ठीक है, तो ये गाड़ी शेयर लायक है ही नहीं, एकदम बेकार गाड़ी गिफ्ट किया। दूसरा जिसने घर दिया था, बड़ा घर, उसको बोला कि क्या बकवास घर दिया है, एक रूम में हूँ मैं और तुम लोग की मम्मी, मेरी वाइफ 49th रूम में है, मेरे को पता ही नहीं चलता वो कहाँ है, बुला रहा हूँ, सुनती हो, फिर एक दूसरे रूम में सुनती हो, फिर तीसरे रूम में सुनती हो, ऐसे कर करके लास्ट में पता चलता है, हाँ जी बताइए। ऐसे तो भाई भूल भुलैया में रह रहे हैं हम। आई डिड नॉट लाइक इट। थर्ड वाले को बोला, तुमने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया बेटा, ये पैरट बहुत टेस्टी था, ठीक है, खा गया, जला के खा गया। पापी व्यक्ति है, नॉन वेज एवरीथिंग, मतलब जितना गलत चीज़ खा सकता है, हम लोग शौक है, बट चाइना में ये सब कॉमन है, ठीक है, खा गया। सो पर्पस कुछ और था ये देने का। पीपल डोंट चेंज, द पॉइंट इज दैट इट इज मिशन इम्पॉसिबल फॉर सच पीपल इन ओल्ड एज, ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल, या वेरी वेरी रेयर एंड लकी पीपल कैन स्टिल गेट आउट। सो इन ओल्ड एज, अभी आप में से बहुत लोगों ने बोला था डिपेंडेंट हो जाते हैं हम। यू कैनॉट सर्व गॉड when you yourself need someone else to serve you. It's very simple, ठीक है। और ना अभी जो मैंने इतने लोगों के एग्जांपल्स दिए, जैसे हम फ्रूट काट रहे हैं, तो जैसा हमने कट किया और जितना डीप किया वो कट रह जाएगा परमानेंट, ठीक है, तो वैसे ही हमारी लाइफ में जैसे हमारी हाथ की लकीरें हैं ना, जैसे जैसे हम अपने आप को पिरो रहे हैं, जैसा जैसा हम अपने आप को टेंडेंसीज में मेंटली भी फिजिकली भी एंगेज कर रहे हैं, वैसा वैसा हमारा शेपिंग हो रहा है, और अब वो बदलेगा नहीं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, हम देखते हैं ड्राई पॉट को आप चेंज नहीं कर सकते, अब वो टूट जाएगा अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, बट जो नया नया पॉट बन रहा है उसको आप कैसे भी शेप कर सकते हो। सो यू नो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल देकर, राइट। एंड फाइनली एक प्लांट होता है ना, प्लांट और ट्री दो अलग अलग चीज़ है, आपको पता है। एक प्लांट तो छोटा सा होता है, यू कैन प्लक इट आउट अगर उसमें उसकी जड़ों में कुछ गलती है, बट एक पेड़ जो इतना बड़ा बन गया, यू कैनॉट प्लग दिस आउट, यू कैनॉट चेंज इट नाउ, बिकॉज उसकी जड़ें डीप, बहुत डीप है, मतलब अब जो है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है। सो ट्री ब्रांचेस, और ये जो ट्री के ब्रांचेस आपने देखे, दे आर लाइक अ वर्ल्ड विंड ऑफ नेवर एंडिंग डिजायर्स। जहाँ जहाँ जो डिजायर्स था बुढ़ापे तक सब वही रहता है, चेंज नहीं होता। अब मिल गया तो इससे नेक्स्ट लेवल और कुछ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। नाउ this brings me to one example. Now we most people
डोंट नो द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम यही है एक्चुअली, हम डिज़ायर्स में उलझे हैं क्योंकि हमको लगता है ये डिज़ायर फुलफिल होने से हमारा जो है काम हो जाएगा। वी डोंट नो द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज़ द कोर ऑफ द प्रॉब्लम हियर। एंड हम क्या कर रहे हैं, हमको बस अभी ऐसा लग रहा है कि मनी इज़ द बिगेस्ट थिंग, मनी इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट द बिगेस्ट हमको अभी ऐसा लग रहा है। और हम यही सोच रहे हैं बस जितना पैसा कमा ले उतना है, मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे बाद नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सॉर्ट ऑफ अभी चल रहा है मेंटालिटी। सोसाइटी में, स्कूल में सब लोग इसी तरह की बात को पुश कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये जो है राजा जनक, अब हम पॉजिटिव कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। सीता मैया, सीता जी के पिताजी है ये राजा जनक। ही वॉज अ ग्रेट किंग। वाई ये क्यों एग्जाम्पलरी है? बिकॉज ये ऐसे लोग हैं जो अपना स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करते थे और अपना जो है किंगडम भी एज अ किंग बहुत अच्छा चलाते थे। नाउ इसके सीक्रेट क्या था? एक बार कुछ ब्राह्मण्स इनके पास आए इनको मिलने। दे वेंट टू आस्क कि व्हाट इज द सीक्रेट, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं प्लस अपना डेली साधना भी मेंटेन कर रहे हैं। हाउ कैन यू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम? तो ही गेव देम अ टास्क। द किंग सेड, आप लोग एक काम करिए, मेरा ना वहाँ दूर में एक महल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप लोग वहाँ पर जाइए, लेकिन वहाँ पर अंधेरा है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोग एक लैंप लेकर जाइएगा और वो लैंप एक टॉर्च का काम करेगा आपके लिए। पूरा आप एरिया देख कर आइए, फिर कल सुबह मुझसे बात करिएगा। दे वेंट, नेक्स्ट डे दे केम बैक एंड नाउ द किंग एक्सप्लेन्ड कि जैसे आपने कल किया ना, मैं अपनी लाइफ वैसे ही जीता हूँ। कैसे? मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ बट एट द सेम टाइम एवरी चीज का सेंटर में मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है। दिस लैम्प इज रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ हिम। सो ही इज डूइंग ऑल द वर्क, अपना पूरा महल घूम लिया बट स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करते हुए। और द पॉइंट इज बिकॉज उसका स्पिरिचुअल लाइफ जो है इट वॉज ऑन फायर, बिकॉज इट वॉज लाइवली, इसीलिए वो अपना काम कर पाया, वरना कोई टॉर्च लाइट नहीं मिलता, कुछ देख नहीं पाता, तो ना स्पिरिचुअलिटी रहा ना वो महल घूम पाया अंधेरे में। सो बिकॉज ये था तो मटेरियल था। दिस इज हाउ ही वाज बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस एज से ही, क्योंकि अभी हमारी लाइफ में बहुत सारी सुख सुविधा भी है, पेरेंट्स का एक शेल्टर है जो हमको अभी समझ नहीं आएगा जब तक हम खुद नहीं बन जाएंगे पेरेंट। अगर अभी से हम स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, एक श्लोका मैंने आपको दिखाया ना, टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। ठीक है, समर विंटर जैसा होता है हैप्पीनेस स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें बचपन से अगर हमको पता हो तो हम बचपन से ही बहुत मैच्योर हो जाएंगे लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। फिर जो है कोटा में इतने बच्चे सुसाइड करना या डिप्रेशन का शिकार होना, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक वी कैन कॉम्बैट दम। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना, अभी हम लोग नीचे है, तो ये जो बिल्डिंग है सूर्य वाटिका की सारी बिल्डिंग्स हमको ऊंची ऊंची लग रही है, बट हमारा जब कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाएगा तब ऊपर प्लेन से आपको दिखता है ना कि कितने छोटे हैं बिल्डिंग्स। बिल्डिंग का साइज एक्चुअली वही है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है छोटा हो जाएगा व्हेन आवर कॉन्शियसनेस राइजेस। और ये जो है यंग एज से करना हमारा बेस्ट एडवांटेज है। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली, यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स, आई रिमेंबर इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, दे ऑल स्टार्टेड अर्ली। ठीक है, सो मैंने इस स्लाइड से शुरू किया था, भक्ति एट 5 और 55। अभी हमने काफ़ी हद तक 55 को बहुत डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या है 5 वालों का। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक जो बच्चा है ना, ही कैन लर्न, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, किड्स स्पेशली जो ज़्यादा यंगर है, 30 लैंग्वेजेस लर्न करने की आपके पास क्षमता है, आपके ब्रेन के पास। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ये क्षमता गिरते जाएगी। ठीक है, बिकॉज वी आर सो फ्रेश, हमें जैसे पिरोया जाएगा वैसा पॉट हम बन जाएंगे। 30 लैंग्वेजेस अ किड कैन लर्न, अ बिग अडल्ट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट। ठीक है, अगेन हमने देखा है ओलंपिक्स में कुछ कंट्रीज है, यूएसए, चाइना, ये लोग एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? इनका करिकुलम ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में कोई है जो बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है, स्कूल के पढ़ाई के साथ बैडमिंटन का भी क्लासेस उसके लिए इंक्लूडेड है, उसको बचपन से रेडी किया जा रहा है, तब वो बड़ा होकर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये सारी चीज़ें जीत रहा है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। चाइना में जिम्नास्टिक्स का भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे बच्चों को वो रेडी करते हैं। और वहाँ के बच्चों के लिए मैं एक चीज़ शेयर कर दूँ, इन केस यू डिड नॉट नो, हमारा जो है हाथ में इंस्टाग्राम है, आप कुछ भी सर्च कीजिए आपको एक्सेसिबल है, यू कैन डू इट। बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में बच्चों को ड्यूरिंग स्कूल आवर्स
ठीक है, या ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स एक्चुअली सिलेक्टेड कंटेंट देखना ही अलाउड है, बाकी कंटेंट बैन है जो उनके लिए ज़्यादा ठीक नहीं होंगे या डिस्ट्रैक्टिंग होंगे। चाइना वाले लोग अपने एल्गोरिथम को कंट्रोल करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, बट हमारे पास खुली छूट है, तो हम जो है अपने आप को पूरी तरह से खो बैठते हैं उन चीज़ों में। सो दिस इज द थिंग। अर्जुन जो है ना, दिस अर्जुन अपने टाइम में आज से 5000 साल पहले ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज अ पर्सन। आज के डेट में हम बोलेंगे हु इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, हो सकता है किसी को शाहरुख खान याद है, किसी को बिल गेट्स याद है, किसी को कोई प्रेसिडेंट याद है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन मान लीजिए नरेंद्र मोदी याद है, बहुत सक्सेसफुल है। वैसे ही ये अपने टाइम के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति थे, इनके जैसा आर्चर कोई नहीं था, ही वॉज अ प्रिंस, ठीक है। नाउ इवन हिम बीइंग, जैसे हमको लगता है ना कि हम पहले कैपेबल हो जाते हैं एजुकेशन वाइज, मनी वाइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी जो हम बनना चाहते थे वो ये बन गए, उसके बाद भी एंड में सबसे बड़ा एग्जाम देने से पहले ये शिवर हो गए और इनको भगवान के थ्रू गीता सुनना पड़ा, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना पड़ा, राइट। तो वैसे ही मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम बचपन से, आजकल क्लास केजी कौन से ईयर से बच्चे जाते हैं, इफ़ यू नो, 5 क्लास केजी में बच्चे कौन से ईयर में एनरोल होना शुरू कर देते हैं? 4 years, ओके, नॉट इवन 5। सो इतने छोटे एज से अगर हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं मटेरियल एजुकेशन, वाई नॉट ऑल्सो अ बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, थोड़ा सा ही सही, ठीक है। इसकी क्या एडवांटेज है, एक बार एक टीचर ने एक गेम किया था, बच्चों के साथ एक गेम खेला कि जैसे कुछ बच्चे हैं, सबको वाटरमेलन का थोड़ा थोड़ा पीस दिया, स्लाइस दिया, और बोला कि आप लोग सब इसको खाइए, बट ऐसी जगह जाकर खाइए जहाँ आपको कोई देखे नहीं, आप अकेले खाइए, अगर किसी ने आपको देख लिया खाते हुए तो आप आउट हो गए। तो सब बच्चे जो है अपना अपना कोना पकड़ लिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बाथरूम चला गया, कोई गाड़ी के नीचे चला गया, कोई खंबे के पीछे चला गया। तो सब बच्चों ने बोला कि हम लोग खा कर आ गए, और एक बच्चा था उसने खाया नहीं। मैम ने पूछा क्यों, ही आंसर्ड दैट मैम ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं खाऊं और मुझको कोई ना देखे, बिकॉज भगवान जो है सन के थ्रू, मून के थ्रू, स्काई के थ्रू, इनफैक्ट ही इज़ इन माई हार्ट एज द सुपर सोल, परमात्मा बोलते हैं, उसके थ्रू देख रहे हैं मुझको। सो देर इज़ वन एंटिटी हु इज ऑब्जर्विंग मी 24/7, आई कैन नॉट हाइड दिस, इट्स इम्पॉसिबल। सो टीचर समझ गया था कि येस दिस इज़ अ चाइल्ड जिसने स्पिरिचुअल एजुकेशन भी ली है विद मेटेरियल एजुकेशन। एंड मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा, ऐसा सोचना कि अगर हम स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो मटेरियल हमारा ख़राब हो जाएगा, स्कूल कॉलेज में नंबर कम आएंगे, ये गलत है। इनफैक्ट क्वाइट दी ऑपोजिट, क्वाइट दी कॉन्ट्रेरी, अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन में भी बैलेंस लाएंगे ना, वो हमारे मटेरियल को और पुश करेगा और बेटर बनाएगा पहले से। मैं लास्ट में आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे ये एग्जांपल हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक है। और एक्चुअली ना स्पिरिचुअल बोलने से एक्चुअली मैं क्या करने बोल रहा हूँ आप लोगों को, किसी को लगता है कि हमको पहाड़ में जाना है या जंगल में जाना है या बर्फीले गुफाओं में जाकर तपस्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को ये लगता है कि मुझको फैमिली लाइफ छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिंपल 5 थिंग्स जो आपके डेली रूटीन में इंक्लूडेड होना चाहिए, ABCDs। नंबर 1 क्या है जो हम अभी कर रहे हैं, एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन। कुछ नहीं तो हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आप मंदिर जाने का नियम बांध लीजिए। आपके यहाँ पर शायद होगा या यहाँ से नियरेस्ट जो भी कोई बड़ा मंदिर है, इट्स योर चॉइस। नंबर 2 B फॉर बुक रीडिंग, ठीक है। हम बेसिकली ओरली बात करें, बट देन अगेन आई एम सेइंग समथिंग आउट ऑफ द बुक्स ओनली। बुक रीडिंग यहाँ पर लिखा है, सो दिस इज व्हाट वी शुड डू, रीडिंग भगवद गीता और सिंपलर बुक्स इफ यू वांट टू एट यंग एज। नंबर 3 इज चैंटिंग, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जो चैंटिंग है ये एक टाइप का मेडिटेशन है। आप सब जो है काफ़ी फिट फाट है, आप लोग खेलते कूदते होंगे, आई एम अज्यूमिंग कोई जिम भी जाता होगा, बॉडीली एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, वो बहुत परफेक्ट है। लेकिन हम स्कूल में जानते हैं मेंटली मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है। मेडिटेशन कई टाइप के होते हैं, जनरली हमको स्कूल में साइलेंट वाला मेडिटेशन सिखाता है, बट द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज मंत्र मेडिटेशन, भगवान का नाम लेकर चैंटिंग करना। ये हो गया नंबर C। D इज़ फॉर डेटी वर्शिप, भगवान का जो विग्रह हम देखते हैं मंदिर में वो हो गया डेटी वर्शिप। अगर हमारे घर में है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पर सर्व करिए, भगवान को खाना ऑफर करना या उनका ड्रेस चेंज करना, इसमें 5 मिनट का समय लगता है लिटरली। इससे बच्चे जो है बारबी डॉल्स के साथ क्यों खेलते हैं या लड़के जो है हॉट व्हील्स के साथ क्यों खेलते हैं, ये जो है उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको एक अपनापन फील होता है। हाँ, हमें पता है वो नॉन लिविंग है, बट जो ये है ना, ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं, ये प्राण प्रतिष्ठित डेटीज़ होते हैं
जिनका बाकायदा पूजा करके इनको एक आइडल रूप में रखा जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। तो ये डेटी वर्शिप इज इंपॉर्टेंट। अगर हम टेम्पल जा रहे हैं, घर में अगर टेम्पल नहीं तो बाहर कोई वर्शिप, कोई भी सेवा, यू कैन ऑफर वाटर, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टेम्पल जहाँ आप जा रहे हैं। लास्ट में ई फॉर आपका हमारा सबका फेवरेट ईटिंग प्रसादम, ठीक है। सो ABCD मैं रिकैप करूँ। A फॉर क्या था? B, C, D डेटी वर्शिप, E ईटिंग प्रसाद। सिंपल। अगर आपके घर में छोटा सा भी मंदिर है, डेली आप वहाँ पर पूजा कर रहे हो, तो एसोसिएशन हो गया, डेटी वर्शिप हो गया, वहाँ पर 5 मिनट आपने चैंटिंग कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, बुक रीडिंग 5 मिनट ही कर लिया, फिर वहाँ पर भोग लगा के खा लिया, देखते देखते 15 मिनट में आपका दिन का 5 ABCD हो गया, देखते ही देखते। सो इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है ना, ये हमारी बॉडी में 5 सेंसेस है। हमारे टंग, देन ईयर्स, आईज, नोज एंड स्किन, टच। ये जो सेंसेस है, ये हम एक्चुअली ऐसी धारणा बांध के रखे हैं, ये जो पैसा कमा रहे हैं, क्यों? हमारी इन 5 सेंसेस को ग्रेटिफिकेशन होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, और ये सिर्फ बॉडी लेवल पे पॉसिबल है। बट इससे भी बियॉन्ड कुछ है, दैट इज द सोल्स परमानेंट लिबरेशन, बिकॉज दिस इज टेम्पररी, सोल परमानेंट। नो मैटर द अमाउंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, हम सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। बेसिक हमें अपना ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, बट अल्टीमेटली जो है ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल से हमको निकालने में ये सेंस ग्रेटिफिकेशन तो हेल्प नहीं करेगा, उल्टा डिग्रेड ही करेगा गलत चीज़ों में, गलत आदतों में, ऑल दिस थिंग्स। शराब पीते हैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, गैम्बलिंग करते हैं मनी आएगा, अ रॉन्ग वे ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस इज़ वाई वी शुड स्टार्ट यंग। हमने अनेकों स्टोरीज लिए, मैंने आपसे कई स्टोरीज शेयर किए कि बुढ़ापे में क्यों ये हम चेंज नहीं हो सकते। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू एंड अस, एंड वी डोंट हैव टू डू मच। हमने देखा ना, 15 मिनट का टाइम, ABCD, बस, दैट्स इट। सो वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट हम लोग यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, वी आर हियर ऑन बॉट टाइम विच इज स्पेंडिंग, गोइंग डाउन एंड डाउन, वी आर काउंटिंग डेज राइट नाउ। सो ये नेगेटिवली इसको नहीं लेना है, बट रियलिस्टिकली ज़रूर लेना है इस चीज़ को, ठीक है। और राइट, तो जैसे मैंने अभी आपसे एक एग्जांपल शेयर किया था ना कि 30 लैंग्वेजेस बच्चे सीख सकते हैं, उनका इतना स्ट्रॉन्ग रिसेप्टिव ब्रेन है। वैसे ही जो लोग ना कंप्यूटर में डेली बहुत काम रहता है, ऑफिस में मान लीजिए, जो कीबोर्ड और कंप्यूटर में बहुत बैठते हैं, कुछ साल बाद उनका ऐसा हो जाता है एबिलिटी, आंख बंद करके दे कैन टाइप, पीपल कैन डू दैट, ठीक है। अब जैसे फ़ोन है हमारे पास, हम आजकल बहुत फास्ट टाइप करना सीख गए, वो हमारा हैबिट में आ गया। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जब हम उसका एक हैबिट बना ले, ठीक है। और ना मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था, भक्ति एट 5 और भक्ति एट 55। एक्चुअली 5 से भी बेटर अगर कुछ है तो वो है भक्ति एट 0.5। अब ये क्या है 0.5 मतलब? प्रहलाद महाराज, ये नाम आपने सुना है क्या? प्रहलाद महाराज भगवान का एक अवतार था, नरसिंह देव, हाफ लायन हाफ मैन, ठीक है। इट वॉज टू सेव प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज वाज द सन ऑफ अ डीमन। ये उनकी माँ जो थी, जब गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, तो उनकी माँ नारद मुनि से मिली थी। नारद मुनि ने उनकी माँ को भगवान की कई सारी, जैसे हम लोग अभी स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे डिस्कशंस किए। इससे क्या हुआ, इनके कान के थ्रू ये पेट तक, बच्चे तक वो स्पिरिचुअल जो है वर्ड्स जा रहे थे। दैट इज़ वाई बिफोर इवन बीइंग बॉर्न ही वॉज अ गुड डिवोटी, ठीक है। सो देखिए, यू कैन सी ऑल द गुड वर्ड्स वर गोइंग इनसाइड द चाइल्ड्स ईयर, एंड व्हेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। अगेन इसको बोलते हैं चक्रव्यूह। महाभारत में अर्जुन जी के बेटे थे अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में घुस तो गए थे बट वहां से निकल नहीं पाए, इसलिए ही डाइड, ठीक है। अब वो घुस क्यों गए थे, उनको किसी ने नॉलेज नहीं दिया था। हुआ या किया था कि अर्जुन जी की वाइफ है द्रौपदी, अर्जुन जी अपनी वाइफ द्रौपदी से, जब शी वॉज प्रेग्नेंट विद अभिमन्यु, शेयर कर रहे थे द ट्रिक्स टू गेट इनसाइड एंड कम आउट बैक। तो द्रौपदी आधी तक सुन ली वो कि हाउ टू गेट इनसाइड, बट देन शी स्लेप्ट, ठीक है, बीच में वो सो गए। सो अर्जुन जी का बाकी का आधा ज्ञान, हाउ टू गेट आउट, वो उन्होंने मिस किया। सो उनके पेट में जो बच्चा था उसको भी सिर्फ आधा ज्ञान मिल पाया, एंड दैट इज़ वाई ही पास्ड अवे। तो वाई एम आई शेयरिंग दिस स्टोरी? इट इज़ बिकॉज हमारा फॉर्मेशन पैदा होने के बाद नहीं, जब हम पेट में कंसीव किए जाते हैं तब से ही शुरू हो जाता है। सो वी हैव ऑलरेडी कम क्वाइट फार नाउ, एज वी आर 15-20 years old मे बी। सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू एंड मी।
ठीक है, एक ऐसा ही चक्रव्यूह हमारे दिमाग में भी है. सो दिस कैन ओनली हेल्प अस. क्या 15 मिनट्स ऑफ A B C D E, दैट्स इट. ठीक है, और हम जो है खुश होने की कोशिश कर रहे हैं ना लाइफ में, तो हम ये जो है भगवान कृष्ण का एक फ़ोटो है. भगवान कृष्ण का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं मनमोहन. भगवान कृष्ण के एक्चुअली कई नाम हैं. एक नाम है मनमोहन. वाई? ये यहाँ दो वर्ड है. मन हमारा माइंड, मोहन मतलब उसको सेटिस्फाई कर देने वाला. कृष्ण को मनमोहन बोलते हैं. दैट मीन्स ही हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई anyone's and everyone's mind. So we are trying to satisfy our minds, which is a good thing. But if we also include Krishna in our life or God in our life, he as Manmohan can actually help us in reality to achieve मन का मोहन. ठीक है, सो हमें क्या करना है? आज हमने देखा बेसिकली हमारी लाइफ की कई एंगल्स हैं. हमारी पढ़ाई है, हमारी फ्रेंडशिप्स है, हमारी फैमिली है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारी पर्सनल हॉबीज़ है. आप में से कोई स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में या डांसिंग में एक्सेल करता होगा. हमारी पर्सनल लाइफ भी है एक, और हमारी जो है प्रोफेशनल लाइफ भी होगी, जो कोई जॉब या स्कूल या ऑल दिस थिंग्स. इस सारे हमारे लाइफ के अलग अलग पहलुओं में अगर हम सेंटर में बस कृष्णा को ले आए. मैंने किसी को भी धक्के मार के बाहर निकालने को तो बोला नहीं. मैंने सेंटर में कृष्णा को सबसे इंक्लूड करने को बोल दिया. दैट्स इट. इतना बस हम कर ले तो है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा. मनमोहन अगेन. ठीक है, सो दिस इज कृष्णा's फाइनल श्लोका, वन ऑफ द लास्ट श्लोकास टू अर्जुन. चैप्टर 18 was the last chapter of Gita. Abandon all varieties of religion and surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. ऐसा प्रोक्लेमेशन कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास सरेंडर करो. I will free you from all sins and you don't have to fear. ऐसा क्लेम कृष्णा डायरेक्ट कर रहे हैं और किसी और व्यक्ति ने नहीं किया. राइट, सो वी कैन हैव अ प्रूफ हियर दैट ही हिमसेल्फ इज सेइंग, सो वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट. Because no other personality, demigod, any other god, any lord, any spiritual master, nobody could claim and prove that, which he did. ठीक है? Now as we are approaching the end of this session, मैं आपसे एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ before we go. ठीक है? ये स्टोरी आपसे और हमसे रिलेटेड है in the long term, not in the short term. ये व्यक्ति जो है इनके सिस्टम पे हम आज भी चल रहे हैं. आप में से कोई है क्या जो इनको पहचानता है? नो नो, ओके. हिज नेम इज थॉमस मकॉले. ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश पर्सन. एक अंग्रेज थे ये. अब ये जो है आज से 200 साल पहले इंडिया इनको भेजा गया था फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप जाइए और देख कर आइए इंडिया में कैसा सोसाइटी है और कैसे हम इंडिया में अपनी जो है और बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बेसिकली रूल एस्टैब्लिश कर सकते हैं. 1800 से अभी तक ब्रिटिश रूल प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ था. तो ये जब गए और पूरा इंडिया सर्वे करके ब्रिटेन में आए. ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ही वॉज अ पॉलिटिशियन. इनका स्पीच है जो वर्ड टू वर्ड लिटिल रिकॉर्ड्स है आज की डेट में कि इसने पार्लियामेंट में 200 साल पहले क्या बोला था. आप में से कोई रीड करना चाहेगा? मैं किसी और को चांस देता हूँ. समवन विद अ लाउड वॉइस. आप आ सकते हैं? नहीं? ओके. संस्कृति आप आ जाइए. आपको दिख रहे हैं तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं. Esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो आई होप आपको वहाँ से दिख रहा होगा. आई एम अज्यूमिंग, है ना? सो दिस इज़ व्हाट ही सेड कि इनका स्पिरिचुअल
हेरिटेज इतना स्ट्रॉन्ग है, आई कुड नॉट सी वन सिंगल बेगर कि अगर हमको इनको तोड़ना है तो इनका एजुकेशन सिस्टम को पहले तोड़ना पड़ेगा, विच इज़ मेक दीज पीपल लूज देयर सेल्फ एस्टीम। हम आज आप और मैं साइकोलॉजिकली अभी भी अंग्रेज रूल के अंदर है, बिकॉज साइकोलॉजिकली हम अभी भी वेस्टर्नाइजेशन को चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हैं। इफ़ वी कांट स्पीक इंग्लिश, बाहर पब्लिक में अगर हम सिर्फ हिंदी में बात करें तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया अपना ही मदर टंग बोलने में, ठीक है। जबकि इंग्लिश इज एक्चुअली ओनली 500 ईयर्स ओल्ड। नॉट दैट आई एम डिमीनिंग इंग्लिश, पूरे वर्ल्ड वाइड में आज हमें सीखना बहुत ज़रूरी है टू सर्वाइव, बट देन आज हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भर गए हैं। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग वेस्टर्न लैंग्वेज, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग वेस्टर्न फूड्स, अगर हम हाथ से खा रहे हैं ना कि फॉक और चम्मच से, तो फिर जो है हम लोग अभी भी एजुकेटेड, सिविलाइज नहीं है। तो ये इम्पैक्ट जो है, ओके, ये जो ब्रिटिशर्स का गिफ्ट है ये आज तक हमारे पास पड़ा रह गया, हम उनको रिटर्न करना भूल गए, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल लोग हैं जो ऐसी चीज़ों में कभी पड़े नहीं। मैं उन लोगों का एग्जाम्पल आज लेना चाहता हूँ बिफोर वी एंड द सेशन। एक स्टोरी है, मैं यहाँ से रीड नहीं करूँगा, मैं बस नरेट करूँगा, ठीक है। एक बार एक यंग आदमी था, ही वॉज अ साइंटिस्ट, इट वॉज हिज फर्स्ट डे एट जॉब, और एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर था, होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो उस बड़े से इंस्टीट्यूट में इनका जॉब लगना था, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, ठीक है। वी आर इन 1962। 1962 में इंडिया और चाइना का वार चल रहा था, ठीक है। सो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाना वाज द पीक ऑफ द नीड, एकदम ज़्यादा ज़रूरी था। सो ये यंग साइंटिस्ट ही वाज हैप्पी, आपका जॉब का फर्स्ट डे, आप खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। अब ये जब जा रहे थे अपने ऑफिस की तरफ, दिस इज केरला, ठीक है, उनका बीच के पास था ऑफिस, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है, ये दिस इज द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, उन्होंने एक आदमी को बैठा हुआ देखा, ठीक है, कि ये बैठा है और ये भगवत गीता पढ़ रहा है। ही वॉज अ ओल्ड पर्सन। तो ये यंग साइंटिस्ट इस ओल्ड व्यक्ति को जो गीता पढ़ रहा है उसने सोचा जाकर मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो उन्होंने जाके बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, इतना अभी साइंटिफिकली हम एक्सपांड कर गए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया है, देखिए यहाँ पर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में मैं साइंटिस्ट बनकर आज काम करने आया हूँ देश के लिए, और आप यहाँ बैठकर गीता जैसा माइथोलॉजी पढ़ रहे हो। ये माइथोलॉजी वर्ड भी ब्रिटिशर्स का देन है बाय द वे। तो इसने पूछा कि ये बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं तो फलाना साइंटिस्ट हूँ, मेरा आज यहाँ पे फर्स्ट डे है, देखिए मैं तो देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, साइंस में बिलीव करता हूँ मैं। तो मैं जो है इस सेंटर होमी भाभा एटॉमिक सेंटर का जो चेयरमैन है विक्रम साराभाई, उन्होंने पर्सनली मुझको बुलाया है इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए। तो ऐसा थोड़ा सा रौब दिखाकर ये व्यक्ति जा रहे थे, उतने में उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ी से बॉडीगार्ड्स निकले हैं और वो बॉडीगार्ड्स इनको बोल रहे हैं सर चलिए सर टाइम हो गया। तो इनको ऐसा लगा कि ये कोई बड़े आदमी है क्या, कपड़ों से तो लग नहीं रहे थे। तो ही अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड कि आप कोई बड़े आदमी हैं क्या, सॉरी नॉट लाइक दैट, बट आप कौन हैं, मैंने आपको शायद पहचाना नहीं। एंड ही सेड कि आप जो बोल रहे थे ना कि विक्रम साराभाई ने आपको अपॉइंट किया है, मैं ही विक्रम साराभाई, ठीक है। सो ही वॉज द बॉस हु हैड अपॉइंटेड हिम ऑन दैट डे ऑन द जॉब, ठीक है। एंड नाउ द स्टोरी डज नॉट एंड, बिकॉज ये जो दूसरा व्यक्ति बैठा था ना, दिस मैन वॉज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यू नो है, ठीक है। नाउ APJ अब्दुल कलाम अपने मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। यू माइट नॉट नो विक्रम साराभाई, बट ही इज द फादर ऑफ इसरो। आज के डेट में इसरो इज ऑल ओवर द न्यूज़, ठीक है। सो ही वॉज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। और तो और IIM अहमदाबाद आप सब ने सुना होगा, उसके फाउंडर एक्चुअली ये व्यक्ति है। और उस दिन इनका जो जूनियर था, जो इनका फर्स्ट डे था एट जॉब, दैट वाज APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड एक्स प्रेसिडेंट। और APJ अब्दुल कलाम ने जब देखा कि ये गीता पढ़ रहे हैं उस दिन ही प्रॉमिस टू हिमसेल्फ कि मैं आज के बाद नॉन वेज नहीं खाऊंगा, और उस दिन के बाद ही नेवर कंज्यूम नॉन वेज, ठीक है, ऑल हिज लाइफ। एंड दीज टू पीपल, इनको हम आज भी याद करते हैं, दे आर जेन्युइनली सक्सेसफुल। एंड हमने किंग जनक, राजा जनक का एग्जाम्पल लिया था, बट ये तो फिर भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है। ये लोग स्पिरिचुअली भी थोड़ा साउंड थे, और मेटेरियली तो ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सक्सेसफुल हुए लाइफ में, ठीक है। सो ये स्टोरी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। विद दैट द सेशन कम्स टू एन एंड। मैं जाते जाते आप सबसे आखिरी बार यही रिक्वेस्ट करूँगा
हमें लगता है कि ये नॉलेजेस ऑफ भगवत गीता दे आर नॉट साइंटिफिक, दे आर नॉट लॉजिकल, दे आर नॉट रैशनल, बट ऐसा सही नहीं है। दीज आर द थिंग्स जो अंग्रेज़ों को डरा देते थे कि ये इनका ऐसा पावरफुल नॉलेज है, इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। सो वो जो YOLO चलता है ना, योलो, यू ओनली लिव वंस, ऐसा नहीं है। और FOMO, बिकॉज यू ओनली लिव वंस यू हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी कैन लिव आवर लाइफ, बिल्कुल आप अपनी मौज मस्ती भी करिए बैलेंस के साथ, दैट्स द ओनली थिंग आई एम सीइंग, ठीक है। द लास्ट कोट आई वॉन्ट टू से बिफोर आई गो, पांडवस को एक बात उनके गुरु ने बताया था कि पापियों की परीक्षा नहीं होती है, पापियों की परीक्षा नहीं होती है, उन्हें जो है परीक्षा सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म की राह पे चढ़ने वालों को देना पड़ता है। सो अगर आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, लाइफ अगर आपको टेस्ट कर रहा है, इट्स ओनली बिकॉज यू आर मोर केपेबल, ठीक है। पापियों की परीक्षा नहीं ली जाती है, दैट्स इट। एंड विद दिस आवर सेशन कम्स टू एन एंड। आप लोग बहुत ही सिंसियरली सुने, इतना साइलेंटली सुने, थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क। जी, आप काफ़ी टाइम उनको डिज़ायर को कंट्रोल करने की वजह से, तो आप पैशन और डिज़ायर के बीच में लाइन कैसे करोगे? पैशन और डिज़ायर, You might be passionate about loving someone, but if you love it too much, that will be a desire. वेरी नाइस क्वेश्चन। कहीं ना कहीं इस लाइफ में ना पेरेंट्स को दिख रहा है बेटा का कैरियर, बट कैरियर के अलावा एक और चीज़ है जिसको बेटा का मन लग रहा है, बेटा या बेटी का, वो है उसका। और यही तो एज है ऑब्वियसली, जो 20s है, इसमें आपका कैरियर भी सेट होगा और उसका आपका पार्टनर भी आपको मिलेगा, राइट। तो दोनों चीज़ सोचना पड़ता है। सो इन्होंने जो पूछा वो सिर्फ इनके लिए नहीं, एक्चुअली हम सबके लिए क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है। मैंने आपको वो दिखाया था ना, एक अलग अलग सर्कल से और बीच में जो है हम भगवान को इंक्लूड कर रहे हैं। सिमिलरली loving someone, a person, marrying someone, it's not a bad thing. But the point is, when I am in love with a person, be it a boy or a girl, तो मुझको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लस्ट नहीं है, वो लव ही है। इन द सेंस ज़्यादा पॉजिटिवनेस होना, ठीक है। इन द सेंस अगेन पॉजिटिवनेस की भी अपनी एक परिभाषा, अपनी एक बाउंड्री है। हमें ये देखना है दैट इफ़ यू रियली लव समवन ना, व्हाट डू यू मीन बाय आई लव यू? यू मतलब तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ या तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ? बिकॉज इफ यू रियली लव दैट पर्सन, यू विल एंश्योर दैट इस व्यक्ति का स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रोग्रेस करे और इसको वापस एक ह्यूमन बर्थ ना लेना पड़े, ही गेट्स लिबरेशन। वरना बॉडी से प्यार करने वाले बहुत लोग भरे हैं, वो बॉडी का शोषण कर लेंगे। लड़की लड़के के बॉडी को एंजॉय करेगा, लड़का लड़की के बॉडी को एंजॉय करेगा, ठीक है। ये नहीं बोलो कि इट्स टोटली रॉन्ग, बट दिस इज नॉट जस्ट द पर्पस ऑफ मैरिज, इट्स बियॉन्ड दैट। दे आर बोथ मेंट टू हेल्प ईच अदर क्लाइंब द स्टेयर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो yes, it's not wrong. If you passionately love someone, it's good, but you have to ensure that I am responsible for her. Love मतलब बस ये नहीं कि मैं उसको enjoy करूँ, मेरी जिम्मेदारी है उसके वेलफेयर के प्रति। वेलफेयर मतलब नॉट ओनली मटेरियल कि मैं इसको खाना, घर, कपड़े दे दूँ, स्पिरिचुअल वेलफेयर भी, तब यू आर अ रियल लवर, ठीक है जी। वैसे भी तो बहुत सारे ह्यूमंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि गॉड तो सबसे सुप्रीम है, तो ऐसे भी तो काफ़ी ह्यूमंस हैं जो गॉड में नहीं मानते या फिर कोई और रिलीजन में बिलीव करते हैं या फिर इस चीज़ों के बारे में केयर ही नहीं करते। एंड लाइक मिलियंस एंड बिलियंस होंगे हु हैव लिव्ड अ गुड लाइफ विदाउट बिलीविंग इन गॉड या फिर नॉट इवन कीपिंग अ स्पॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ। तो लाइक फिर डिफरेंस क्या हुआ, लाइक हाउ डज इट एड्स टू आवर लाइफ? वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, ठीक है। आप सबको सुनाई दिया ना उन्होंने क्या पूछा, ठीक है। हम जो है अपना एक बास्केट लेकर चल रहे हैं, हमारे गुड कर्मस बैड कर्मस का, ठीक है। देयर इज़ जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। हमारा कोर्ट से हमको कभी कभी तकलीफ होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करे उससे तकलीफ होता है, बट नेचर, मदर नेचर में जस्टिस हमेशा होता है। बट जस्टिस का टाइमिंग हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने इस लाइफ में बहुत मेहनत करी, आपने एकदम निष्ठापूर्वक मेहनत करी, बट आपको कभी सक्सेस नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद लोगों, आपकी डेथ हो गई, फिर लोगों ने आपके बारे में बहुत बात किया, हाँ बहुत अच्छा आदमी था, इतना मेहनत करता था, बेचारे का काम कभी बन नहीं पाया। अगले लाइफ में किसी को तो पता नहीं आप अगले लाइफ में कौन बने। अगले लाइफ में आप मुकेश अंबानी के बेटे बन गए या आप पोते बन गए, राइट। अब सबको क्या लगेगा, अरे इसके लिए तो ऐश ही ऐश है, ये तो पैदा होते ही इसका तो सब वाह वाह, इसको सब मिल गया। बट यू हैड अर्नड इट, यू हैड अर्नड इट, आपको कुछ फ्री में नहीं मिला। देयर इज जस्टिस, यू अर्नड इट सो यू आर गेटिंग इट। और वहीं किसी ने, किसी को एक ब्लेस्ड लाइफ मिला होगा उसके पास कर्मस के वजह से, उसको बिलियनर का बेटा है, बट देन ड्रिंक कर रहा है, लड़कीबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने गाड़ी से 2 लोगों को जान से मार रहा है, ठीक है।
ऐसी अगर चीज़ें कर रहे हैं, अब उसका नेक्स्ट लाइफ में, उस लाइफ में हमको लगेगा अरे इसको तो कोई पनिशमेंट ही मिला, ये तो बच गया, ऐसा ऐसा हो गया, दुनिया में जस्टिस नहीं है। मदर नेचर में जस्टिस है, मे बी इफ़ नॉट इन दिस लाइफ, मे बी इन नेक्स्ट लाइफ उसको भुगतना पड़ेगा। हम देखते हैं कोई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, हम तो सोचते हैं भोले बच्चों की क्या गलती है। सो हमको ना टाइमिंग समझ में नहीं आता। ये हम जो बोलते हैं ना गॉड्स प्लान, देखिए यू अर्नड यू विल गेट गुड, यू डिसरिस्पेक्टेड समथिंग यू विल गेट बैड, बट द टाइमिंग वाला डिपार्टमेंट कब मिलेगा ये चीज़, दैट इज कॉल्ड गॉड्स प्लान। सो आप जो सोच रहे हैं ना खराब चीज़ें करके भगवान में नहीं मान के भी हम खुश हैं, वो पहले लाइफ से वो अपना कमा कर लाए हैं, बट वो एक दिन तो बैंक अकाउंट आपका कम हो ही जाएगा ना। इट्स लाइक दैट। ठीक, एनी फर्दर क्वेश्चंस, एनीवन? Seeing none, we can end the session. मैं सेशन एंड होने से पहले आप सबको बता दूं, प्रसाद है आप सबके लिए, आप लोग प्लीज़ लेकर जाइएगा। और आज का सेशन जो है सूर्य वाटिका में हो रहा है, ये श्लोक के कोऑपरेशन से हो पा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। उसने जो है उसके सारी प्लानिंग, सारी जो है यहाँ पर मैनेजमेंट उसने ही देखा। ठीक है, सो हम लोग एक बार लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके एंड करते हैं सेशन को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप लोग आ सकते हैं, एक एक करके हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें।